नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए हम लोग आपके लिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे थे। और आज की इस वीडियो में हम आपके इन्वायरमेंटल साइंस यानी ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन के हम आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपका सीरीज 7 होने वाला है और आपके सीटेट एग्ज़ाम और बाकी अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के साथ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि तो वो विद्यार्थियों से क्यों बात कर रहा है? क्योंकि इसलिए बात कर रहा है कि विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, इसलिए उनसे बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। तो कच्चे तेल का उपयोग जो किया जाता है वो आपका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है डामर को बनाने में, तो डामर को बनाने में भी कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। दूसरा है प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक बनाने में भी कच्चे तेल का उपयोग होता है दोस्तों। तीसरा है पेंट बनाने में, पेंट बनाने में भी कच्चे तेल का उपयोग होता है। चौथा है औषधि में, तो औषधि में भी कच्चे तेल का प्रयोग किया जाता है। और पांचवा है यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग में, तो यहाँ ड्राई क्लीनिंग में भी आपका कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे आपका दोस्तों ये पांचों ही ऑप्शन में आपके कच्चे तेल का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं, पता भी होना चाहिए लोगों को इसके बारे में कि इंद्रधनुष में आपका जो रंगों का क्रम होता है वो किस प्रकार होता है। तो इंद्रधनुष के रंगों का क्रम आपको बता दें तो सबसे पहले आपका आता है बैगनी, फिर आता है नील, फिर आता है जामुनी, फिर आता है नीला और हरा, पीला, नारंगी और लाल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका होता है इंद्रधनुष के रंगों का क्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधित शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, तो जो आपके पुस्तक है यहाँ पे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के पुस्तक का रचयिता पूछा जा रहा है कि कौन है, किसने लिखी थी ये पुस्तक। तो ये जो पुस्तक लिखी थी वो आपकी लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। तो टैडपोल जो सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है वो होती है आपके जीवन की, मेढक के जीवन की प्रारंभिक स्थापना होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। तो कौन सा है जो अलग समूह से संबंधित है, वो है आपका नीम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से किस शहर में स्वायत्तशासी निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है। तो कौन सा शहर है, वो है आपका सोनीपत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग समूह है, वो है आपका रेबीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि विज्ञान के एक शिक्षक को मैनग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उसको किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो उसको करना चाहिए लम्बद्विबिंद दल दल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर डैश। तो जल का स्तर क्या होगा दोस्तों, तो जल का स्तर एक समान ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है जो आपका ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है, वो है आपका पेट्रोलियम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो जो हमारा हृदय होता है, यानी हमारा जो हार्ट या दिल होता है, वो एक दिन में कितनी बार धड़कता है। तो एक दिन में आपका दिल लगभग यहाँ पे आपका 1,00,000 बार धड़कता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें कि हरी खाद से तात्पर्य है। तो जो आपका हरी खाद होता है उससे तात्पर्य क्या होता है, उससे तात्पर्य होता है कि लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल का उगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लोन है। तो क्लोन क्या होता है, क्लोन होता है आपका एक जनक से प्राप्त पौधे, ये भी होता है। कई रूप से उत्पादित पौधे, ये भी होता है।
अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान, तो ये भी होता है। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही आपके क्लोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए एक कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा, ठीक है। तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा कि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूहों में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं। तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के दूर दूर खड़े हैं। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है, ठीक है। क्या बताना है आपको कि शिक्षक आपका क्या पढ़ाना चाह रहा है। तो शिक्षक आपका पढ़ाना चाह रहा है ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, पूछ रहा है कि यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाह रहा है। तो वह क्या पढ़ाना चाह रहा है दोस्तों, वो पढ़ाना चाह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। तो कुनैन नामक जो दवाई होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो आपकी होती है सिनकोना के पौधों से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि अवलोकन प्रयोग डैश विज्ञान की 3 विधियां हैं। तो कौन सी विधियां हैं, वो है आपकी निगमन की विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कहा गया है, पहला देखिए यहाँ पे कलमकारी यानी आंध्र प्रदेश, दूसरा है यहाँ पे पिदौड़ा मध्य प्रदेश, वारली महाराष्ट्र, डी है मधुबनी यहाँ बिहार। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे सभी सही हैं, यहाँ सभी अपने अपने क्रम में लगे हुए हैं, ये तो सभी यहाँ पे सही हैं, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। सब अपनी अपनी जगह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे पूछ रहा है कि डैश एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला है। तो वो क्या है, वो है आपका यहाँ पे शनि, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। तो वो प्रक्रिया क्या होती है, वो आपकी होती है यहाँ पे परागण की प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक, यानी ऑप्शन डैश फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो उसका क्वथनांक क्या होता है, तो वो आपका होता है यहाँ पे 212, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करके पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म होता है, इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम कहते हैं आपका ऊष्मा का अच्छा सुचालक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से आपका रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जमता है, तो वो होता है आपका विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि विलयन पाठ की प्रयोगिता व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षण को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। तो वो कौन सा पदार्थ होता है जो शिक्षक को लेना चाहिए, वो है आपका सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। तो जो मनुष्य का हृदय होता है, हार्ट होता है, उसमें कितने कक्ष होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कितने चेंबर होते हैं। तो उसमें आपके पूरे 4 चेंबर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दूध का पश्चिमीकरण कैसे किया जाता है। तो दूध का जो पश्चीकरण है वो आपका किया जाता है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 सेकंड तक गर्म करके, ठीक है। इस प्रकार से आपका दूध का पश्चीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि वस्तुओं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जा सकती हैं। तो वो कैसे देखी जा सकती हैं कि अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के द्वारा यहाँ पे देखी जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वन अधिकारी अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो जो उसका मूल उद्देश्य है वो है आपका पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों ये थे आपके ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम यानी आने वाले और बाकी यानी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसी और आने वाली वीडियोस आपको आगे मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।